पाक फौज की भारत को वार्निंग, जंग मुसल्लत की तो यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दुश्मन को बाज़े और दो टोक पैगाम। मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। कोर कमांडर से खिताब में सिपा सालार जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा, मुसल्लह फौज दिफाई वतन के लिए अपनी अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। आर्मी चीफ का ऑपरेशनल तैयारियों और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है। भारतीय आबी जारहियत से पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासर होगी। फोरम का मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर शदीद इजहार तशवीश। कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद बेगुनाह कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय फौज की कार्रवाइयाँ बिला इश्तियाल और गैर इंसानी है। शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने कहा कि भारत अंदरूनी मसाइल को बैरूनी रंग देता है। भारत एक तरफा चालों से स्टेटस को तब्दील करने की कोशिश करता है। आर्टिकल 370 की मनसूखी और पुलवामा का ड्रामा इसकी मिसाल है। पहलगाम हमले का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों से हटाना है। भारत चाहता है पाकिस्तान की तवज्जो इक्तिसादी बहाली से हट जाए। भारतीय कोशिशों को कौमी अज़्म और वाज़े इक़दाम से शिकस्त दी जाएगी। भारत को अपनी दहशतगर्द प्रॉक्सीज को फाल करने में नाकामी उठाना पड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी, यूएई और कुवैती सफ़ीरों की मुलाकात। ब्रादर ममालिक के सफ़ीरों को पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद मिल गया। बगैर सबूत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने के भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। वाक़े की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के मौक़िफ़ का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी की अफ़रियत से निमट रहा है। अमाराती सफ़ीर का इलाक़ाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान को इक़्तिसादी तरक्की की राह से हटाने की कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान की कामयाबियों को ख़तरे में डालना नाकाबिल फ़हम है। वज़ीर-ए-आज़म से कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान जासिर भी मिले। शहबाज शरीफ ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए काम करते रहेंगे। सिंतास माहिदे की मअतली पर पाकिस्तान का सिफारती जंग लड़ने का फैसला। माहिदे की मअतली पर भारत को बाकायदा नोटिस भिजवाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ारिजा, वज़ारत आबी वसाइल और वज़ारत कानून ने इब्तिदाई होमवर्क कर लिया। नोटिस में माहिदे की मअतली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। माहिदे की मअतली के खिलाफ आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। भारत की आबी जारहियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। पाकिस्तान सिंतास माहिदे पर कानूनी सबकत रखता है। भारत को जल्द अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। अमेरिका का जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार को एक कदम पीछे हटने का मशवरा। नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस का कहना है कि भारत को ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए जो खित्ते में तनाज़े का बाइस बने। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। अमेरिका को उम्मीद है पाकिस्तान तहकीकात में ताउन करेगा। दहशतगर्दों को तलाश करके उनसे निपटा जाएगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं कि पाकिस्तान और भारत के साथ राब्ते में हैं। अमरीकी वज़ीर खारजा ने भारतीय हम मनसब और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से राब्ते किए। कशीदगी कम करने के लिए खित्ते की सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। ट्रम्प सिफारतकारी से तनाज़ात का खात्मा चाहते हैं। सलामती काउंसिल का पाक भारत कशीदगी पर इजलास बुलाने पर गौर। यूएन सलामती काउंसिल के सदर ने कहा, पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए इजलास बुलाया जा सकता है। पाक भारत कशीदगी का जायजा ले रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान और भारत से राबते में हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत हुई। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान आसिम इफ्तिखार ने कहा, सरहदों पर हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। मगरबी सरहदों पर फोर्सेस का मुकम्मल कंट्रोल है। भारत ने कोई कदम उठाया तो जवाब देना पड़ेगा। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का कहना है, पाकिस्तान पर हमला हुआ तो भरपूर ताकत से जवाब देंगे। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी 6 मई को वाशिंगटन में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मार्क कार्नी कहते हैं, मंगल को कनाडा के बेहतरीन मुफाद में काम करने की गर्ज से व्हाइट हाउस जाऊंगा। ट्रंप से मुश्किल लेकिन तामीरी बातचीत के लिए मुलाकात करेंगे। मुलाकात में टैरिफ के हवाले से बातचीत होगी।
देखते हैं कि कैसे पेशरफ्त होती है। पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुजाहिरा करें। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार। यूरोपियन खारजा अमूर की सरबराह काजा क्लास की पाकिस्तानी वज़ीर खारजा इसहाक डार और भारतीय वज़ीर खारजा डॉक्टर शेष शंकर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाएं। कशीदगी में इजाफा किसी की मदद नहीं करता। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो चीन पाकिस्तान के दिफा के लिए साथ खड़ा होगा। चीन पाकिस्तान को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। चीनी सदर के साबिक मुआविन और सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाओ का भारतीय एंकर को डोट ऑफ जवाब। कहा, पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमले हुए। चीन ने इल्जाम तराशी के बजाय आज़ादाना तहकीकात का कहा। पाकिस्तान ने इंसदादी दहशतगर्दी के लिए अहम इकदाम उठाए हैं। पाकिस्तान की सालमियत के दिफा के लिए चीन हर तरह की मदद करेगा। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती सीसा पिलाई हुई दीवार की मानद है। पाकिस्तान और चीन की दिफाई पार्टनरशिप पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो बांग्लादेश भारत पर हमला कर देगा। बांग्लादेश को भारत की शिमाल मशरक़ी रियासतों पर कब्जा कर लेना चाहिए। बांग्लादेशी फ़ौज के रिटायर्ड मेजर जनरल ALM फजल रहमान का कहना है, बांग्लादेश को चीन के साथ मुश्तरका फ़ौजी निज़ाम पर बातचीत करनी चाहिए। रिटायर्ड मेजर जनरल ALM में फजल रहमान अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के इंतहाई करीबी साथी और काबीना में अहम असर व रसूख रखते हैं। पाकिस्तानी मीडिया बयानिए की जंग जीत गया। भारतीय मीडिया का एतराफ़। सच से खौफजदा मोदी सरकार पाकिस्तानी शख्सियात के यूट्यूब चैनल्स के पीछे पड़ गई। पहलगाम वाक़े पर हक़ाइक़ सामने लाने पर मोदी सरकार ने भारत में ISPR का यूट्यूब चैनल भी ब्लॉक कर दिया। DG ISPR ने भारतीय दहशतगर्दी का सबूतों समेत पर्दा चाक किया था। इंतहा पसंद मोदी सरकार अपने अवाम तक सच की रसाई रोकना चाहती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल भी भारत में ब्लॉक। शाहिद आफरीदी, शुएब अख्तर, राशिद लतीफ़ और बासित अली के यूट्यूब चैनल्स भी ब्लॉक। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अरशद नदीम और लाहौर कलंदर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी भारत में बंद कर दिए गए। अदाकारा हानिया आमिर, माहिरा खान, उशना शाह के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी भारत में ब्लॉक किए जा चुके हैं। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय फौज में टूट फूट का अमल जारी। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी का सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा बरतरफ। भारतीय हुकूमती तहकीकात के मुताबिक जनरल राणा को पहलगाम वाक़े पर रॉ की खुफिया दस्तावेज लीक होने का जिम्मेदार ठहराया गया। लीक फाइल जनरल राणा के दफ्तर से मीडिया तक पहुंची। लेफ्टिनेंट जनरल DSP राणा को अंडमान विंकोबार अलमारूफ काला पानी जबरी भेजा गया है। पहलगाम वाक़े पर लीक होने वाली दस्तावेजात से रॉ आर्मी सतह पर मजाक बनकर रह गई। जनरल राणा को फौरी तौर पर DIA की सरबराही से हटाने का हुक्म जारी। जनरल राणा की बेइज्जती और अंडमान विंग को बार भेजने पर भारतीय क़यादत और सिपाहियों में गम गुस्सा। मोदी सरकार मजमूई तौर पर अब तक 3 जनरल्स को बरतरफ कर चुकी है। अमरीकी रियासत इडाहो में ट्रक और सयाहों की वैन में तसादुम, 7 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। हादसा येलोस्टोन नेशनल पार्क के करीब मशरिकी इडाहो हाईवे पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक वैन में सवार 14 में से 6 अफराद जान की बाजी हार गए। 8 मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में ट्रक का ड्राइवर भी जाँ बहक हो गया। चिली और अर्जेंटाइन के साहिलों पर 7.4 शिद्दत का जल्जला, सुनामी की वार्निंग जारी। अमेरिका जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जला केप हॉर्न और अंटार्कटिका के दरमियान आया। गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। चिली और अर्जेंटाइन में हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। अभी तक किसी नुकसान या जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है।